हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्र। फ्रेंड्स, क्या आज इस वीडियो में हम लोग 69th यानी कि 69वीं बीपीएससी पीटी एग्जाम 2023 के लिए दृष्टि आईएएस के सेट नंबर 3 को कवर करेंगे। इससे पहले ऑलरेडी मैंने आपको सेट नंबर 1 और सेट नंबर 2 को कवर करा दिया था। अगर आपने इन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा। इन सभी का लिंक आपको आज की इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है, घंटी का निशान है, इसको जरूर दबा लीजिएगा ताकि जब भी 69वीं बीपीएससी से संबंधित कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए सेशन आज की स्टार्ट करते हैं। पहले प्लीज़ फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कर दीजिए और जब सेशन समाप्त होगा तो इसे किसी भी एक ग्रुप में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया कि आज इस वीडियो में हम लोग 69th बीपीएससी पीटी एग्जाम 2023 के लिए दृष्टि आईएएस का सेट नंबर 3 जो है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं 69th बीपीएससी संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा 2023 संभावित परीक्षा तिथि जो है ये 30 सितंबर 2023 है। और यह जो सेट दिया जाता है यह दृष्टि आईएएस का जो मंथली मैगजीन आता है उसमें यह सेट दिया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दृष्टि बिहार करंट अफेयर्स जुलाई 2023, बिल्कुल यह नया जो है सेट दिया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट यह सेट है फ्रेंड्स। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूं ताकि प्रश्न जो है आपको स्पष्ट दिखाई दें। पहला प्रश्न पढ़ेंगे, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, सूची 1 में जो है एक तरफ अभिलेख दिया गया है और सूची 2 में दूसरी तरफ संबंधित शासक का नाम दिया गया है। देखिए, नासिक अभिलेख का संबंध किससे है? तो नासिक अभिलेख का संबंध जो है यह किससे है फ्रेंड्स? नासिक अभिलेख का संबंध जो है यह गौतमी बलश्री से है। प्रयाग स्तंभ लेख का संबंध जो है समुद्रगुप्त से है। मंदसौर अभिलेख का संबंध जो है यह यशोवर्मन से है, मालवा नरेश यशोवर्मन। और देवपाड़ा अभिलेख का संबंध जो है यह विजय सेन से है, बंगाल शासक विजय सेन। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? एक बार हम लोग देख लेते हैं। 4, 3, फिर 2 और 1 इसका राइट आंसर है। यहाँ पर आप देखिए ऑप्शन सी में दिया गया है। ऑप्शन सी में दिया गया है 4, 3, 2, 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है, थोड़ा सा और जूम कर दूं ताकि और भी स्पष्ट दिखाई दे आपको। देखिए दूसरा प्रश्न पढ़िएगा कि निम्नलिखित में से कौन पूर्व मीमांसा दर्शन का प्रवर्तक है? पूर्व मीमांसा दर्शन का प्रवर्तक कौन है? तो फ्रेंड्स ये जैमिनी है। चरवाक जो है ये चरवाक दर्शन के प्रवर्तक हैं। गौतम जो है, गौतम यह न्याय दर्शन के प्रवर्तक हैं। कपिल जो है सांख्य दर्शन के प्रवर्तक हैं। पतंजलि जो है योग दर्शन के प्रवर्तक हैं। बादरायन जो है यह उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक हैं। वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक कणाद हैं। कणाद पूछा जाता है वैशेषिक दर्शन से संबंधित प्रश्न बीपीएससी में, तो वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक कौन है? कणाद हैं। इन सारे पॉइंट्स को फ्रेंड्स आप ध्यान रखेंगे। चलिए फ्रेंड्स, थोड़ा सा सपोर्ट करेंगे, हम लोग जल्दी में इस सेशन को कवर करेंगे, अन्यथा वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी। देखिए, बुद्ध के जीवन से संबंधित घोड़ा बौद्ध धर्म में निम्नलिखित में से किस घटना के प्रतीक के रूप में जाना जाता है? तो देखिए, घोड़ा जो है यह गृह त्याग के प्रतीक के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, गौतम बुद्ध के जन्म का प्रतीक जो है ये कौन सा है? तो कमल और सांड है। कमल एवं सांड है जन्म के प्रतीक। ठीक है, गृह त्याग मैंने बता दिया आपको, घोड़ा है। उसके बाद ज्ञान का प्रतीक जो है ये पीपल है, बोधि वृक्ष। निर्वाण का प्रतीक पद चिन्ह है। मृत्यु का प्रतीक जो है ये स्तूप है। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला प्रश्न है कि हर्ष चरित्र के अनुसार हर्ष की मंत्रिपरिषद में गज सेना का प्रमुख निम्नलिखित में से कौन था? अच्छा, हर्ष चरित्र किसकी रचना है? तो ये वान भट्ट की रचना है। वान भट्ट हर्ष के दरबारी कवि थे। ठीक है, मंत्रिपरिषद में गज सेना का प्रमुख कौन था? तो देखिए, गज सेना का जो प्रमुख होता था ये स्कंदगुप्त होता था। ठीक है, कुंतल जो होता था, कुंतल यह अश्व सेना का प्रधान होता था। ठीक है, सिंहनाद जो होता था, सिंहनाद यह प्रधान सेनापति होता था। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे और पूरा सेट लगाइए और एंड में अपना स्कोर जरूर कमेंट करके बताइएगा। बहुत ही बढ़िया यह सेट है। देखिए, 483 ईसा पूर्व में अजातशत्रु के शासनकाल में महाकश्यप की अध्यक्षता में बौद्ध सभा का आयोजन कहाँ हुआ था? 483 यहाँ पर लिखा गया है। यह पहला बौद्ध संगति था और यह अजातशत्रु के समय में हुआ था। कहाँ पर? तो फ्रेंड्स यह राजगृह में हुआ था प्रथम बौद्ध संगति।
ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। दूसरा कहाँ पर हुआ था? वैशाली में हुआ था कालाशोक के समय में। तीसरा पाटलिपुत्र में हुआ था अशोक के समय में। चौथा कश्मीर में हुआ था कनिष्क के शासनकाल में। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 कर लेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है कि अशोक के निम्नलिखित में से किस शिलालेख के द्वारा धर्म महामात्रु की नियुक्ति के विषय में जानकारी मिलती है? बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, यह जो है यह 5वां शिलालेख है। कौन सा? यह 5वां शिलालेख है। क्लियर? चलिए अच्छा, चौथा शिलालेख में क्या है? तो देखिए चौथा शिलालेख में भेरी घोष की जगह पर धम घोष की घोषणा की गई है। 7वां एवं 8वां अभिलेख जो है यह अशोक की तीर्थ यात्राओं का उल्लेख किया गया है इसमें। अच्छा, 11वां अभिलेख इंपॉर्टेंट है, इसमें धम्म की व्याख्या की गई है। 13वां इसमें कलिंग युद्ध का वर्णन तथा अशोक के हृदय परिवर्तन की बात कही गई है। और 14वां जो है इसमें अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया है, इसका वर्णन है। अच्छा, पहला में क्या है? तो पहला में पशु बलि की निंदा की गई है। क्लियर है? याद रखिएगा सभी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि निम्नलिखित में से किसे भौतिक भूगोल का जनक के रूप में जाना जाता है? अच्छा, सबसे पहले तो भूगोल का जनक किसको कहा जाता है? फादर ऑफ ज्योग्राफी ये कहा जाता है इरेटोस्थेनीज को। यहाँ मैं लिख देता हूँ इरेटोस्थेनीज को कहा जाता है। और प्रश्न में पूछा गया है कि भौतिक भूगोल का जनक, भौतिक भूगोल का जनक कहा जाता है पोलिडोनियम को। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा हिमाचल प्रदेश से संबंधित नहीं है? हिमाचल प्रदेश से संबंधित नहीं जो है, यहाँ पर देखिए सिपकला दर्रा है, बड़ा लच्छा दर्रा है। जोजिला दर्रा नहीं है, जोजिला दर्रा जो है ये लद्दाख में पड़ता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन दक्षिण पूर्व तमिलनाडु एवं श्रीलंका के मध्य स्थित है? बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ मन्नार की खाड़ी है। अगला प्रश्न करेंगे कि निम्नलिखित में से किस नदी को वृद्ध गंगा या दक्षिण की गंगा के नाम से जाना जाता है? तो यह नदी कौन सी है फ्रेंड्स? बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। यह नदी गोदावरी है। अगला प्रश्न हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी कृषि विधि मधुमक्खी पालन से संबंधित है? मधुमक्खी पालन से संबंधित जो है यह कौन सी कृषि विधि है? यह एपीकल्चर है। विटीकल्चर अंगूर की खेती को कहा जाता है और वर्मिकल्चर केंचुआ पालन को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में आपात उपबंध का प्रावधान किया गया है? आपात उपबंध का प्रावधान जो है यह भाग 18 में है। ठीक है, आपात उपबंध 18 में है। क्लियर है? 352 से लेकर के 360 तक में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है कि भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त किस शक्ति के तहत राष्ट्रपति किसी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए किसी व्यक्ति के दंड का परिहार या परिवलंबन कर सकता है? तो यह कौन सी शक्ति है? यह राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति है, जिसका उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 72 में है राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, और देखिए इससे पहले हमने दृष्टि एस का सेट 1 और सेट 2 कवर किया हुआ है, साथ ही साथ एडुटेरिया का भी ऑफलाइन टेस्ट मैंने आपको कवर कराया हुआ है, 3 टेस्ट कवर कराया हुआ है। उसके बाद देखिए 68वीं बीपीएससी तक जो अभी हुआ था फरवरी 2023 में, वहाँ तक जितने भी बीपीएससी में बिहार के इतिहास और बिहार के भूगोल से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं, यानी कि 69th बीपीएससी का घटना चक्र, बिहार ज्योग्राफी और बिहार हिस्ट्री मैंने कवर कराया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। किस उपकरण के द्वारा विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? बताइएगा। विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में, तो विद्युत को प्रकाश में ट्यूबलाइट करेगा। अच्छा, सोलर सेल जो है ये क्या करता है भाई? तो सोलर सेल जो है यह क्या करता है बताइए? यह सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। विद्युत सेल जो है यह रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। निम्नलिखित में से किस भौतिक राशि का एसआई मात्रक केल्विन होता है? केल्विन ताप का मात्रक है, ताप का एसआई मात्रक केल्विन है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण तांबे का बना होता है तथा ऊष्मा की मात्रा ज्ञात करने हेतु उपयोग किया जाता है? तो यह तांबे का बना होता है कैलोरीमीटर, जिसका उपयोग ऊष्मा की मात्रा ज्ञात करने के लिए किया जाता है। निम्नलिखित में से किसने विद्युत प्रतिरोध के नियम की खोज की थी? तो यह आपको भी पता है कि किसने किया था, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ओम ने किया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि चुंबकीय बल रेखाओं के गुणों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन जो है इसमें से सही दिया गया है, यह आपसे पूछा गया है। सभी कथन को ध्यान से पढ़िए और आंसर बताइए क्या होगा इसका।
तो देखिए फ्रेंड्स, चुंबकीय बल रेखाएं हमेशा चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकलती है। ये बिल्कुल सही दिया गया है। चुंबकीय क्षेत्र जहां प्रबल होता है वहां बल रेखाएं पास पास होती हैं, ये भी जो है बिल्कुल करेक्ट दिया गया है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र की बल रेखाएं परस्पर कभी भी समानांतर नहीं रहती है, ये समानांतर होनी चाहिए। तो ये वाला कथन गलत हो जाएगा, ठीक है। तो राइट आंसर इसका एक और दो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। प्रकाश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें कि प्रकाश एक तरह की ऊर्जा है जो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में संचारित होती है। बिल्कुल सही है। प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में औसतन 10 मिनट 12.3 सेकंड का समय लगता है, ये गलत है। आपको भी पता है कितना लगता है, तो 8 मिनट 16.6 सेकंड लगभग। और प्रकाश को चंद्रमा से परावर्तित होकर पृथ्वी पर पहुंचने में जो है 1.28 सेकंड का समय लगता है। हमने 1.3 सेकंड पढ़ा है, तो ये भी सही है, ठीक है। चलिए, तो सही पूछा गया है कि कौन सा सही है, तो 1 और 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 है कि विद्युत चुंबकीय तरंगों से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। सही नहीं पूछा गया है। तो देखिए, परावैगनी किरण की खोज मार्कोनी ने किया था, ये गलत है। किसने किया था? रिटर ने किया था। रिटर ने परावैगनी किरण का खोज किया था। और रक्त विकिरण की खोज हर्शल ने किया था, ये सही है। एक्स किरण की खोज न्यूटन ने किया था, गलत है। एक्स किरण रोंगजन ने किया था। तो पूछा गया कि कौन सा कथन सही नहीं है, तो पहला और तीसरा जो है ये सही नहीं है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि द्रवों में दाब के नियम से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। पढ़िए, द्रव के अंदर, अच्छा ये नियम आपको भी पता है। नियम क्या है? तो स्थिर द्रव में एक ही क्षैतिज तल में स्थित सभी बिंदुओं पर दाब समान होता है। दूसरा है, द्रवों के अंदर किसी बिंदु पर दाब स्वतंत्र तरल से बिंदु की गहराई के समानुपाती होता है। समानुपाती या अनुक्रमानुपाती एक ही बात है, तो ये भी सही है। स्थिर द्रव के अंदर किसी बिंदु पर दाब प्रत्येक दिशा में बराबर होता है, ये भी सही है। और किसी बिंदु पर द्रव का दाब द्रव के घनत्व पर निर्भर करता है, ये भी सही है। तो पूछा गया कि सही नहीं है, तो उपरोक्त में से कोई नहीं इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि सारे के सारे सही हैं। खुशहाली माप के संदर्भ में संयुक्त राष्ट्र संघ की एक निकाय सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क से संबंधित खुशहाली की माप से संबंधित कारक है। तो ये देखिए, खुशहाली रिपोर्ट जो है ना, खुशहाली रिपोर्ट, इसकी रैंकिंग को मापने के लिए 6 प्रमुख कारकों का उपयोग किया जाता है। सामाजिक सहयोग, आय, स्वास्थ्य, स्वतंत्रता, उदारता और भ्रष्टाचार की अनुपस्थिति। तो यहाँ पर देखिएगा कि संबंधित जो है सही कथन इसमें से पूछा गया है। बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सामाजिक स्वस्थ जीवन की प्रत्याशा, भ्रष्टाचार का बोध। अभी मैंने आपको बताया, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। भारत के निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना एवं स्वतः स्फूर्त अवस्था में पहुंचाना था? तो यह तीसरी पंचवर्षीय योजना का जो है यह उद्देश्य था, जो कि कब से कब तक चला था तीसरी पंचवर्षीय योजना? तो 61 से लेकर के 1961 से 1966 तक चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 कि समुद्रगुप्त की निम्नलिखित में से किस प्रकार की मुद्राओं से समुद्रगुप्त को सैकड़ों युद्धों को जीतने वाला बताया गया है? बताइए, समुद्रगुप्त की किस प्रकार की मुद्राओं में समुद्रगुप्त को सैकड़ों युद्धों को जीतने वाला बताया गया है? तो फ्रेंड्स, यह बताया गया है गरुड़ प्रकार की जो मुद्रा है उसमें। अगला प्रश्न हमारा कि मुगल काल में निम्नलिखित में से कब जहांगीर ने राजकुमार परवेज को बिहार में प्रांतपति नियुक्त किया था? जहांगीर ने राजकुमार परवेज को बिहार में प्रांतपति नियुक्त किया था, तो ये किया था 1621 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है खिलाफत आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से कब बिहार के पटना में हसन अली की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें खलीफा के प्रति मित्र राष्ट्रों द्वारा उचित व्यवहार के लिए लोकमत बनाने की बात कही गई थी? तो ये 16 फरवरी 1919 को, ठीक है, 16 फरवरी 1919 को। चलिए अगला प्रश्न कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बिहार प्रांतीय कांग्रेस समिति द्वारा निम्नलिखित में से कब बिहार कौमी सेवक दल की स्थापना की गई थी? कब की गई थी बिहार कौमी सेवक दल की स्थापना? तो ये 1921 में की गई थी, 1921 में की गई थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 1934 में पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में जब औपचारिक रूप से बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी, तब निम्नलिखित में से किसे इस पार्टी का प्रथम अध्यक्ष बनाया गया था? प्रथम अध्यक्ष जो बनाया गया था ये आचार्य नरेंद्र देव को बनाया गया था और सचिव जयप्रकाश नारायण जी को बनाया गया था।
देखिए 10 मार्च 2023 को भारत अमेरिका की 5वीं वाणिज्यिक वार्ता बैठक निम्नलिखित में से कहाँ पर आयोजित हुई है? तो फ्रेंड्स यह नई दिल्ली में आयोजित हुई है। चलिए फ्रेंड्स प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, फ्री है, कोई भी चार्ज नहीं लगेगा आपको लाइक करने में। देखिए हाल ही में भारत और विश्व बैंक ने निम्नलिखित में से कितने राज्यों में ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर प्रोजेक्ट के निर्माण हेतु ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो फ्रेंड्स यह 4 राज्य हैं। ये 4 राज्य कौन कौन से हैं तो इनका नाम भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश है। अगला प्रश्न करेंगे कि हाल ही में जारी वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट के अनुसार प्रदूषित देशों की सूची में भारत की रैंक निम्नलिखित में से कौन सी है? भारत की रैंक जो है यह कौन सी है तो 8वीं है। भारत की रैंक 8वीं है और इस सूची में 50 प्रदूषित शहरों में से भारत के 39 शहर हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न करेंगे 32 नंबर कि निम्नलिखित में से किसके समय में अंग्रेजों एवं गोरखों के मध्य संगोली की संधि हुआ था? बताइए, जिसके तहत आंग्ल नेपाल युद्ध का अंत हुआ था, किसके समय में? तो फ्रेंड्स ये हुआ था लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में। किसके समय में? लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में। क्लियर है, लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में। और ये हुआ था कब? तो 1816 में हुआ था संगोली की संधि। देखिए लॉर्ड कैनिंग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है इसमें से पूछा गया है कि सही है? यह ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का प्रथम वायसराय था। बिल्कुल सही है। यह भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त 5वां गवर्नर जनरल था। ये गलत है। कैनिंग के समय 1821 में हाई कोर्ट एक्ट जो है यह बनाया गया था, ये सही है। तो सही जो है कौन सा है तो पहला और तीसरा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अगला प्रश्न करेंगे कि ब्रिटिश शासन के विरुद्ध निम्नलिखित में से किस विद्रोह का प्रभावित क्षेत्र उड़ीसा था? तो उड़ीसा में कौन सा विद्रोह हुआ था ब्रिटिश शासन के विरुद्ध? तो ये पाइका विद्रोह था। इसका नेतृत्व बख्शी जगबंधु ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे? तो ये ज्योतिबा फुले थे। इन्होंने कब किया था तो 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना किया था। निम्नलिखित में से किसे बिना ताज का बादशाह कहा जाता था? बिना ताज का बादशाह सुरेंद्र नाथ बनर्जी को कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन 1908 ईस्वी में सेशन जज किंग्सफोर्ड की गाड़ी पर बम फेंकने के कारण वेनी रेलवे स्टेशन पर गिरफ्तार हुए एवं 11 अगस्त 1908 को जिन्हें फांसी दे दी गई थी? कौन थे ये? तो ये मुजफ्फरपुर बम कांड में शामिल थे। कौन? खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी थे। आपको पता है ये खुदीराम बोस थे जिनको 11 अगस्त 1908 को फांसी दे दी गई थी। प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर लिया था। निम्नलिखित में से शिमला सम्मेलन कब हुआ था? तो शिमला सम्मेलन जो है यह 25 जून 1945, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा इसका। और यह हुआ था किसके समय में तो लॉर्ड बेबल के समय में। और इसमें कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व अबुल कलाम आज़ाद ने किया था, जो भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे अबुल कलाम आज़ाद, इन्होंने किया था। चलिए अगला प्रश्न कर लेंगे 39 नंबर कि निम्नलिखित में से किसने कहा था कि क्रांति की तलवार में धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से ही आती है? यह स्टेटमेंट जो है यह किसका है तो ये भगत सिंह का है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किसने कहा था कि भूगोल वह विज्ञान है जिसमें पृथ्वी को स्वतंत्र गृह के रूप में मान्यता देते हुए उसे समस्त लक्षणों, घटनाओं एवं उसके अंतः संबंध का अध्ययन किया जाता है? तो ये कार्ल रिटर ने। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन प्रशांत महासागर की ठंडी जलधाराओं से संबंधित है? प्रशांत महासागर की जो ठंडी जलधारा है ये कौन सी है इसमें से? तो ये हम्बोल्ट या पेरुवियन जलधारा है। बाकी देखिए सुसीम, क्यूरोसियो या प्रशांत महासागर की गर्म जलधारा है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा गर्त प्रशांत महासागर में स्थित नहीं है? स्थित नहीं पूछा गया है भाई, बताइएगा राइट आंसर सोच समझ के। तो ये रोम से हो जाएगा, ठीक है। मेरियाना है और टोंगा है प्रशांत महासागर में, रोम से नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि मैक्सिको की खाड़ी और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है? मैक्सिको की खाड़ी और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है तो यह है फ्लोरिडा जल संधि, फ्लोरिडा जल संधि, ठीक है। अच्छा मैगलन जो है, मैगलन यह किसको जोड़ता है? मैगलन प्रशांत महासागर एवं दक्षिण अटलांटिक महासागर को जोड़ता है। जिब्राल्टर जो है यह भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ता है। देखिए विश्व की वनस्पतियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही पूछा गया है। उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय क्षेत्र की वनस्पति जीरोफाइट के नाम से जानी जाती है, बिल्कुल यह सही है। नमकीन क्षेत्र में पाई जाने वाली वनस्पति हेलोफाइट के नाम से जानी जाती है,
ये भी जो है सही है। कड़ी चट्टानों पर उगने वाली वनस्पति मेसोफाइट के नाम से जानी जाती है, ये गलत है। इसको मेसोफाइट नहीं लिथोफाइट्स कहा जाता है, इसको लिथोफाइट्स कहा जाता है, तो ये गलत दिया गया है। ठीक है, तो 2 और 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर देखिए सी में दिया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी 44 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद 45 नंबर प्रश्न कर लेंगे कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा के आधार पर निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया। ये बार बार मैं इसका एक्सप्लेनेशन रिपीट नहीं करूंगा, आपको याद होगा ये 42वां संविधान संशोधन है 1976। ठीक है, और 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि लघु संविधान भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। गलत कथन बताना है, तो देखिए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सार्वजनिक धन का संरक्षक होता है, नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और यह राष्ट्रपति को 5 लेखा परीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है। ये गलत है, ये राष्ट्रपति को 3 लेखा परीक्षा प्रतिवेदन जो है यह प्रस्तुत करता है, 3 ऑडिट रिपोर्ट जो है यह प्रस्तुत करता है। यह सेवानिवृत्ति के पश्चात भारत सरकार के अधीन कोई भी पद धारण नहीं करता है, तो बिल्कुल जो है यह सही दिया गया है। ठीक है, तो ये सही है, तो गलत इसमें से कौन सा है भाई, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका गलत है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न कर लेंगे 47 नंबर की वर्तमान में भारत में कुल कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं। मैं चाहता हूं फ्रेंड्स कि इसका आंसर आप कमेंट करके देंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा द्रव में द्रव के विलयन का प्रकार है। द्रव में द्रव के विलयन का प्रकार जो है इसमें से कौन सा है, तो फ्रेंड्स यह जल में अल्कोहल का विलयन है। उसके बाद देखिए टमाटर में कौन सा एसिड पाया जाता है, अम्ल पाया जाता है, टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 का उपयोग नहीं किया जाता है। तो आग जलाने में CO2 का उपयोग किया जाता है, नहीं, आग जलाने में ऑक्सीजन का उपयोग किया जाता है, तो यही जो है 50 का ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बाकी इसमें किया जाता है। अगला प्रश्न है कि रासायनिक सूत्र H2SO4 किस नाम से जाना जाता है, तो H2SO4 जो है यह सल्फ्यूरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक अम्ल हो जाएगा। अगला प्रश्न करेंगे कि निम्नलिखित में से किसे हंसाने वाली गैस यानी कि लाफिंग गैस के रूप में जाना जाता है, तो ये नाइट्रस ऑक्साइड है। क्या है, यह नाइट्रस ऑक्साइड है N2O निम्नलिखित में से, और N2O क्या है, ग्रीन हाउस गैस है। निम्नलिखित में से किसका उपयोग दंत मंजन बनाने में किया जाता है, यानी कि टूथपेस्ट बनाने में किया जाता है, तो टूथपेस्ट बनाने में मैग्नीशियम कार्बोनेट का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से किस समस्थानिक का उपयोग ट्यूमर का पता लगाने में किया जाता है। ट्यूमर का पता लगाने में आर्सेनिक 74 का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न कर लेंगे कि निम्नलिखित में से कब राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना हुई थी, यानी कि नाबार्ड की स्थापना पूछा गया आपसे, तो 1982 जुलाई में हुई थी। ठीक है, KV साजी नाबार्ड के भी चेयरपर्सन है, या साजी के भी कहिए, हेडक्वार्टर मुंबई में है। देखिए भारतीय रिजर्व बैंक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। सभी कथन को एक बार पढ़िएगा कि भारत के विदेशी व्यापार से संबंधित आंकड़े वित्त आयोग के द्वारा एकत्रित एवं प्रकाशित किए जाते हैं, यही सही नहीं है। बाकी ये दोनों जो है ये सही दिया गया है। ठीक है, ये वाला सही नहीं है। RBI व्यापारिक बैंकों के शाखा का विस्तार का नियमन, व्यापार समापन का नियमन करता है, सही है। कोई भी बैंक अपनी किसी शाखा का स्थानांतरण बिना RBI की अनुमति से नहीं कर सकता है, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर ए जो है यह गलत दिया गया है। 56 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि बिहार लोक सेवा आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो अप्रैल 1949 में हुई थी। अप्रैल 1949 में बिहार लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई थी और अभी इसका अध्यक्ष अतुल प्रसाद हैं। चलिए उसके बाद देखिएगा कि बिहार राज्य का खगड़िया जिला किस प्रमंडल में आता है। खगड़िया जो आता है यह किस प्रमंडल में आता है, खगड़िया आएगा मुंगेर प्रमंडल में। ठीक है, मुंगेर प्रमंडल में आएगा। अच्छा, मुंगेर में और कौन कौन से जिले आएंगे, मुंगेर में खगड़िया, बेगूसराय, लखीसराय, शेखपुरा, जमुई ये आते हैं। चलिए उसके बाद देखिएगा कि ग्राम पंचायत के सदस्य बनने हेतु न्यूनतम उम्र निम्नलिखित में से कितनी होनी चाहिए, तो न्यूनतम 21 वर्ष होनी चाहिए। उसके बाद चलिए, और वोट देने के लिए 18 ही होना चाहिए। 8 से 10 जनवरी 2023 तक 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर हुआ था, तो ये इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ था। नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में NTPC निम्नलिखित में से कहाँ पर ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेंडिंग प्रोजेक्ट की शुरुआत की है, तो ये गुजरात के कवास में। ठीक है, गुजरात राइट आंसर हो जाएगा, गुजरात के कवास में। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न है कि हाल ही में
किस राज्य ने देश का पहला झुग्गी मुक्त राज्य बनने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य पूरा कर लिया है? तो ये उड़ीसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे, क्वेश्चन नंबर 63 अब, कि निम्नलिखित में से किस समुद्री यात्री ने अमेरिका की खोज किया था? तो अमेरिका की खोज कोलंबस ने किया था। उसके बाद देखिए, किस युद्ध का अंत एक्स ला सैपल या ए ला सैपल की संधि के तहत हुआ था? तो ये कौन सा युद्ध था? ए ला सैपल, कभी कभी ऐसा भी लिखा रहता है, ए ला सैपल की संधि के तहत। तो यह प्रथम कर्नाटक युद्ध था। ठीक है, इसका अंत एला सैपल की संधि के तहत हुआ था। दूसरा जो कर्नाटक युद्ध था, इसका समापन पांडिचेरी की संधि के तहत हुआ था। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लॉर्ड डलहौजी के व्यापगत सिद्धांत के अंतर्गत अंग्रेजी राज्य में सतारा का विलय हुआ था। सबसे पहले सतारा को ही मिलाया गया था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत, व्यापगत के सिद्धांत के अंतर्गत। कब? तो 1848 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा 1829 में 17वें नियम के माध्यम से सती प्रथा का अंत किया गया? सती प्रथा का अंत राजा राम मोहन राय के सहयोग से लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किया था 17वें नियम के माध्यम से। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कहाँ पर टॉमस मुनरो के द्वारा रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू किया गया था? रैयतवाड़ी बंदोबस्त किसने लागू किया था? टॉमस मुनरो ने। कहाँ पर? तो फ्रेंड्स ये किया था मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी में, मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी में। निम्नलिखित में से किसने कहा था कि मेरे सर पर लाठी का एक प्रहार अंग्रेजी शासन के ताबूत की कील साबित होगा? तो फ्रेंड्स ये लाला लाजपत राय ने कहा था साइमन कमीशन के विरोध में, जब विरोध कर रहे थे तब। ठीक है, तो लाला लाजपत राय राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा परिणाम पानीपत की दूसरी लड़ाई से संबंधित है? पानीपत की दूसरी लड़ाई ये अकबर और हेमू के बीच में हुआ था 1556 में। तो देखिएगा अकबर ने हेमू को हराया, ऑप्शन नंबर ए ये सही दिया गया है। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल के समय हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम बना था? तो ये बना था लॉर्ड कैनिंग के समय में। निम्नलिखित में से कौन यूनाइटेड इंडिया कमेटी के संस्थापक था? यूनाइटेड इंडिया कमेटी के संस्थापक तो ये WC बनर्जी थे, व्योमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है, महादेव गोविंद रानडे के द्वारा इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? तो फ्रेंड्स ये की गई थी 1887 में, 1887 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाएंगे, अगला प्रश्न कर लेंगे अब कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना की गई थी? तो ये किया गया था किसके द्वारा ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना? तो जोसेफ फोरियर के द्वारा, जोसेफ फोरियर के द्वारा। उसके बाद देखिएगा कि ओजोन परत मुख्य रूप से स्थित है कहाँ पर? ओजोन परत जो है यह समताप मंडल में स्थित है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कहाँ पर भारतीय वन्यजीव संस्थान स्थित है? तो यह देहरादून में है, भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून में है। चलिए वन अनुसंधान संस्थान भी देहरादून में ही है। 76 नंबर की कौन सा इसमें से संविधान सभा की संघ समिति के अध्यक्ष थे? तो संघ समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। चलिए उसके बाद देखिएगा कि 74वें संविधान संशोधन के द्वारा नगर पालिकाओं को 12वीं अनुसूची में वर्णित निम्नलिखित में से कुल कितने विषयों पर विधि बनाने की शक्ति दी गई है? नगर पालिका पूछा गया, अगर पूछ जाता आपका पंचायत, ग्राम पंचायत तो 29 विषय, और नगर पालिका है तो ये 18 विषय हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अस्थि से अस्थि के जोड़ को निम्न में से क्या कहा जाता है? तो अस्थि से अस्थि, अस्थि से अस्थि के जोड़ को लिगामेंट्स कहा जाता है, और अस्थि से मांसपेशी को जो जोड़ता है उसको टेंडन कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन को लड़ो और उड़ो हार्मोन कहा जाता है? फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन। तो ये अधिक ग्रंथि के जो एड्रिनल हार्मोन है इसी को कहा जाता है एड्रीनेलिन। ठीक है, एड्रीनेलिन हार्मोन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे अब कि किस विटामिन की कमी से मसूड़ों का फूलना जैसी समस्या होती है? तो ये विटामिन कौन सा है? विटामिन C है, एस्कॉर्बिक एसिड इसका रासायनिक नाम है। निम्नलिखित में से कौन सा जल में घुलनशील विटामिन नहीं है? मैं एक आपको तरीका बता रहा हूँ। देखिए मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर KEDA। अब देखिए ये क्या हो गया, पढ़िए तो कीड़ा हो गया। कीड़ा जल में घुलेगा? नहीं घुलेगा। इस तरह से याद रखें, कीड़ा जल में नहीं घुलेगा भाई। कीड़ा को हम कहाँ घोलेंगे तो घुल जाएगा? वसा में। मैं एक तरीका बता रहा हूँ, एक इमेजिनरी चीज़ें बता रहा हूँ आपको याद रखने के लिए। कीड़ा को हमने वसा में घोला क्योंकि कीड़ा जल में घोला नहीं। ठीक है, अब देखिए वसा में घुलनशील ये विटामिन है, विटामिन A, विटामिन D, विटामिन E और विटामिन K। ठीक है, बाकी बच गया आपका B और विटामिन C। ये जल में घुलनशील विटामिन है, तो B है और C है। वही पूछा गया ना कि जल में घुलनशील विटामिन नहीं पूछा गया है, तो नहीं विटामिन A होगा। विटामिन B और विटामिन C जल में घुलनशील है।
चलिए आगे वाला प्रश्न कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने चिकित्सा संबंधी टेरामाइसिन का आविष्कार किया था? तो टेरामाइसिन का आविष्कार फिनेल ने किया था। उसके बाद देखिए क्लिनफेल्टर सिंड्रोम के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करिए। पहला कथन है कि यह एक प्रकार का रोग है जो मुख्य रूप से पुरुषों में होता है। बिल्कुल सही है। इस रोग में ग्रसित पुरुषों के गुणसूत्रों की संख्या 40 होती है। गलत है, 40 नहीं 47 होती है। तो ये तीसरा सही दिया गया। इस रोग से ग्रसित पुरुषों की गुणसूत्रों की संख्या 47 होती है। तो सही है पहला और तीसरा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न कर लेंगे कि मानव शरीर में आंतों को प्रभावित करने वाली टाइफाइड नामक बीमारी निम्नलिखित में से किस जीवाणु के कारण होती है? टाइफाइड जीवाणु से होता है और जीवाणु का नाम है साल्मोनेला टाइफी। ठीक है फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से कहाँ पर राष्ट्रीय पोषण एवं अनुसंधान संस्थान स्थित है? राष्ट्रीय पोषण एवं अनुसंधान संस्थान जो है ये कहाँ पर स्थित है? तो यह हैदराबाद में है। स्टॉक एक्सचेंज मैक्सिको के शेयर मूल्य सूचकांक को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो मैक्सिको का जो शेयर मूल्य सूचकांक है इसको आईपीसी के नाम से जाना जाता है। याद रखेंगे इसको आईपीसी के नाम से इसको जाना जाता है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कहाँ पर भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड का मुख्यालय अवस्थित है? तो इसका मुख्यालय जो है नई दिल्ली में है। उसके बाद देखिए बिहार की क्वाटरनरी चट्टानों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और इसमें से आपको राइट आंसर चुन करके बताना है। इन चट्टानों का निर्माण देखिए प्लीस्टोसिस काल में हुआ था। बिल्कुल ये सही है। संपूर्ण बिहार के मैदानी भागों में जलोढ़ की गहराई एक समान होती है, ये गलत दिया गया है। ठीक है। चलिए गंगा के दक्षिण भाग में सबसे गहरे जलोढ़ बेसिन बक्सर और मोकामा के मध्य पाए जाते हैं, ये सही है। तो पहला और तीसरा जो है यह आपका सही दिया गया है। अगला प्रश्न करेंगे 89 नंबर की किऊल नदी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? किऊल नदी का उद्गम कैमूर की पहाड़ी से हुआ है, गलत है। कैमूर का उद्गम जो हुआ है यह छोटा नागपुर के पठार से हुआ है। तो कौन सा कथन सही है ये पूछा गया, तो ये तो गलत हो गया। यह नदी बिहार के जमुई एवं लखीसराय जिलों में प्रवाहित होती है, ये सही दिया गया है आपका। ठीक है। चलिए कौन सा सही नहीं है? तो सही नहीं होगा ऑप्शन नंबर ए, बाकी सारे सही हैं। ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बिहार को कृषि जलवायु की दृष्टि से मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया है? तो बिहार को जो है कितने कृषि जलवायु? 4 कृषि जलवायु भागों में बांटा गया है। अगला प्रश्न कर लेंगे कि बिहार में चाय की खेती सर्वप्रथम किस जिले में शुरू की गई थी? तो ये किशनगंज जिले में। ठीक है। चलिए बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य है? तो ये गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य जो है ये गया में है। 26 फरवरी 2023 को ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेट टीम ने T20 वर्ल्ड कप 2023 के फाइनल में मेजबान अफ्रीका को हरा करके यह खिताब जीता है। कहाँ पर आयोजन हुआ था? अफ्रीका में। ठीक है। महिला T20 वर्ल्ड कप का। और कितने रनों से हरा करके जीता है ऑस्ट्रेलिया? तो ये कितने रनों से जीता है ये आपसे पूछा गया, तो 19 रन से। अगला प्रश्न है कि 22 जनवरी 2023 को अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय बिलासपुर में आयोजित अखिल भारतीय अंतर विश्वविद्यालय कराटे खेल प्रतियोगिता में पटना विश्वविद्यालय के विद्यार्थी जाबिर अंसारी ने निम्नलिखित में से कौन सा पदक हासिल किया है? तो इन्होंने स्वर्ण पदक हासिल किया है। नाम याद रखेंगे। अष्टप्रधान के नाम से सुप्रसिद्ध शिवाजी के मंत्रिमंडल में राजकीय पत्रों को पढ़ करके उसकी भाषा शैली को देखने का कार्य करने वाले को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था? तो इसको जाना जाता था चिटनिस के नाम से। सुमंत विदेश मंत्री को कहा जाता था। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में निम्नलिखित में से किस कारण से हुई थी? तो चौगान खेलते समय घोड़े से गिर जाने के कारण। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि ऋग्वैदिक काल में विश्व के संरक्षक एवं पालनकर्ता के रूप में निम्नलिखित में से किस देवता को माना जाता है? तो ये भगवान विष्णु हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बुद्ध के जन्म के पूर्व 6ठी ईसा पूर्व में जो है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष कितने महाजनपदों में विभाजित था? तो आपको भी याद होगा 16 महाजनपद। सबसे शक्तिशाली मगध महाजनपद था। चलिए श्यामजी कृष्ण वर्मा ने निम्नलिखित में से कब लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किया था? तो इन्होंने 1905 में किया था। याद रखेंगे प्रश्न बन सकता है। इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना श्यामजी कृष्ण वर्मा ने किया था। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में निर्वाचन का प्रावधान है? तो ये भाग 15 में है। ठीक है। भाग 15 में निर्वाचन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान जो है यह किस देश के संविधान से लिया गया है? तो फ्रेंड्स यह लिया गया है दक्षिण अफ्रीका से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान किया गया है?
तो ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में है। कौन सा हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा अनुच्छेद 39 क। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे अब 103 नंबर की जंतु कोशिका के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है जंतु कोशिका के संदर्भ में? सही नहीं है, सॉरी, सही नहीं पूछा गया है। तो देखिए, जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है? नहीं पाई जाती। कोशिका भित्ति पादप कोशिकाओं में पाई जाती है, लवक भी उसी में पाया जाता है। इसका आकार लगभग वृत्ताकार होता है। यह जो है सही है, सही नहीं पूछा गया है। तो देखिए पहला और दूसरा हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए इसके बाद देखिएगा कि लीची में पत्ती का जलना, लीची की पत्ती जल जाता है, उसी प्रकार के लगेगा कि जैसे जल गया है। यह रोग जो होता है किस तत्व की कमी से होता है? तो यह पोटेशियम की कमी से होता है। लीची फल के खाने योग्य भाग को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो इसको एरिल कहा जाता है। चलिए 106 नंबर क्वेश्चन देख लेंगे कि 28 फरवरी 2023 को प्रस्तुत बिहार बजट निम्नलिखित में से कुल कितने करोड़ रुपये का था? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 107 कि बिहार में जल संसाधन विभाग द्वारा सिंचाई से संबंधित योजनाओं को क्रियान्वित करने हेतु 23-24 के लिए राज्य बजट में निम्नलिखित में से कुल कितनी राशि के आवंटन का प्रावधान किया गया है? तो ये कितना है? 200 करोड़ रुपया है। 200 करोड़ रुपया राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखेंगे, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। 2021-22 में बिहार सरकार का राजकोषीय घाटा निम्नलिखित में से कितना रहा है? तो ये रहा है 25,551 करोड़ रुपया, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए 109 नंबर कर लेंगे कि 2021-22 में बिहार के सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर निम्नलिखित में से कितने प्रतिशत रही थी? तो ये रही थी 10.98%। अभी जो मैंने 3 प्रश्न कराया है आपको, यहाँ से देख लीजिए 106, 107, 108 और ये 109, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, हो बहु आपके एग्जाम में छप जाएंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से किसे नीला थोथा के नाम से जाना जाता है? तो नीला थोथा कहा जाता है कॉपर सल्फेट को। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि कौन सा अयस्क कैल्शियम धातु से संबंधित नहीं है? तो यहाँ देख कर के आप बता दीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा इसका। किस मिश्र धातु का उपयोग जहाज का पंखा बनाने में किया जाता है? जहाज का पंखा बनाने में उपयोग किया जाता है डेल्टा मेटल का। डेल्टा बना होता है किसका? डेल्टा मिश्र धातु। तो यह कॉपर, जिंक और फेरस का बना होता है, कॉपर, जिंक और फेरस का। उसके बाद देखिएगा कि मलहम बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? मलहम बनाने के लिए जो है यह जिंक ऑक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद देखिए बिहार में बेरिलियम खनिज के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बताइएगा कौन सा कथन सही दिया गया है। सभी कथन को पढ़ लीजिए। देखिए ये बिहार में बेरिलियम गया जिले में पाया जाता है। उसके बाद इसका उपयोग मिश्रित धातुओं के निर्माण में होता है। यह पैग्मेटाइट चट्टानों से प्राप्त होने वाली खनिज है। ये गलत है, तो 1 और 2 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए कि बिहार के निम्नलिखित में से कौन सा जिला दिया सलाई उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो यह जिला कटिहार है। कटिहार जिला फेमस है दिया सलाई उद्योग के लिए। उसके बाद देखिए बिहार राज्य में प्रचलित ऐसा कौन सा लोक नृत्य है जिसमें सामान्यतः पुरुष जो कि स्त्री की वेशभूषा धारण करके परिवारों के जन्म उत्सव का गुणगान और गीत नृत्य के माध्यम से करते हैं? बताइए। तो यह है पवंडिया नृत्य। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि बिहार राज्य से संबंधित मंजूषा चित्रकला के संदर्भ में पूछा गया है कि कौन सा कथन यहाँ से सही है? मंजूषा चित्रकला मुख्यतः भागलपुर से संबंधित थी, ये सही दिया गया है। ठीक है, यह भित्ति चित्र पर आधारित थी, ये गलत है। इस चित्रकला के अंतर्गत मुख्य रूप से 3 प्रकार के रंग गुलाबी, हरा और पीला का प्रयोग किया जाता था, ये सही है। तो सही पूछा गया है, तो पहला और तीसरा जो है यह सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि मुंडा जनजाति से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं पूछा गया है। तो देखिए मुंडा जनजाति का संबंध प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड समुदाय से है, ये सही है। इस जनजाति की बोलचाल की भाषा सदानी है, ये भी सही है। उसके बाद देखिए यह जनजाति मुख्यतः रोहतासगढ़ में निवास करती है, यह जो है यह गलत दिया गया है। ठीक है, यह जो है यह गलत दिया गया है, तो यही जो है यह गलत है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि 19वीं सदी में निम्नलिखित में से कौन सा कृषक विद्रोह बंगाल क्षेत्र से संबंधित था? तो बंगाल से संबंधित था इसमें से पावना विद्रोह। ठीक है, चलिए कुका पंजाब में हुआ था, आपको पता है। अगला प्रश्न है हमारा कि भारत में औपनिवेशिक, एक मिनट रुक जाइए,
यहाँ पर है, भारत में अनौपनिवेशिक शासन के दौरान अवस्थित शैक्षणिक संस्थान बनारस के संस्कृत कॉलेज का स्थापना किसने किया था? तो आपको पता है कि यह किया था जोनाथन डंकन ने। ठीक है, बनारस में संस्कृत विश्वविद्यालय का। निम्नलिखित में से किसे भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर के रूप में जाना जाता है? तो ये जाना जाता है राजा राममोहन राय को। उसके बाद देखिएगा, किसने राजा राममोहन राय के विचारों के प्रसार हेतु 1839 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किया था? तत्वबोधिनी सभा का स्थापना जो है यह किया था देवेंद्रनाथ ठाकुर ने 1839 में। इसे भी आप निश्चित रूप से ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से किसने कहा था कि स्वतंत्रता हमारे जीवन का उद्देश्य है एवं हिंदू धर्म ही हमारे इस उद्देश्य की पूर्ति करेगा? राष्ट्रीयता एक धर्म है और वह ईश्वर की देन है। यह किसने कहा था? यह कहा था अरविंद घोष ने। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से किसने 1851 में एक गुजराती पत्रिका रस्त गुफ्तार की शुरुआत किया था? तो फ्रेंड्स, रस्त गुफ्तार की शुरुआत जो है यह किसने किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने। उसके बाद देखिएगा कि बिहार राज्य में 22 मार्च से 24 मार्च तक विरासत पद यात्रा का आयोजन निम्नलिखित में से कितने जिलों में किया गया? तो यह कितने जिलों में किया गया? तो यह 9 जिलों में किया गया। ठीक है, 9 जिलों में किया गया। उसके बाद देखिएगा कि अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत बिहार राज्य के बेगूसराय से संबंधित निम्नलिखित में से कितने स्टेशनों का चयन किया गया है? तो यह 2 स्टेशनों का बेगूसराय से चयन किया गया है। वर्ष 2023 में मशहूर शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां की निम्नलिखित में से कौन सी जयंती मनाई गई? तो बिस्मिल्लाह खां की 106वीं जयंती मनाई गई। उसके बाद 28 फरवरी 2023 को जारी किए गए बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार सड़क घनत्व में बिहार का स्थान निम्नलिखित में से कौन सा है? तो बिहार का स्थान जो है यह आपका तीसरा है। उसके बाद देखिएगा कि नमामि गंगे योजना के तहत बिहार राज्य की शहरी और संरचना विकास निगम राज्य के निम्नलिखित में से कुल कितने शहरों की भूगर्भ जल को स्वच्छ करेगा? तो ये 78। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला प्रश्न है कि 28 फरवरी से 1 मार्च 2023 तक 2 दिवसीय बाजरा महोत्सव का आयोजन बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में हुआ है? तो ये भोजपुर में हुआ है। वर्ष 2023 में बिहार का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो बिहार का यह 111वां स्थापना दिवस है, 22 मार्च के दिन मनाया जाता है। चलिए, और देखिएगा कि हाल ही में भारत सरकार ने मार्च 2023 में निम्नलिखित में से किस राज्य की सड़क परियोजना के लिए 1807 करोड़ यहाँ पर देखिएगा रुपये की मंजूरी दी है? तो ये दिया है बिहार के। उसके बाद देखिएगा कि प्रयाग हिंदी साहित्य सम्मेलन के अमृत महोत्सव 75वें के राष्ट्रीय अधिवेशन का आयोजन मार्च 2024 में निम्नलिखित में से किस राज्य में किया जाएगा? तो ये बिहार में किया जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए, हाल ही में जारी किए गए हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक कौन सी है? तो भारत की रैंक जो है ये 85वां है हैंडले में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। 135 नंबर है कि बिहार के कुल कितने व्यक्तियों को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया है? तो बिहार के 2 व्यक्ति हैं, इनका नाम याद रखेंगे। इनका नाम क्या है? तो जफर कमाली और डॉक्टर वीरेंद्र झा। चलिए, हाल ही में बिहार राज्य के निम्नलिखित में से किस जिले में प्राचीन पाटलिपुत्र के अवशेष मिले हैं? तो ये पटना में मिला है। जनवरी 2023 में क्रोएशिया यूरोजोन में सम्मिलित होने वाला कौन सा देश बन गया है? तो क्रोएशिया यूरोजोन में सम्मिलित होने वाला 20वां देश बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य ने केंद्र सरकार की तर्ज पर मिलेट मिशन योजना की घोषणा की है? मिलेट मिशन योजना, तो ये मध्य प्रदेश भी ने किया है और बिहार ने भी किया है। तो इस हिसाब से तो 1 से अधिक राइट आंसर होना चाहिए। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, और आपको पता है कि संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2023 को मिलेट वर्ष घोषित किया है। 2023 को संयुक्त राष्ट्र ने मिलेट वर्ष घोषित किया हुआ है। ठीक है, मिलेट वर्ष, ये भी प्रश्न बन सकता है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिएगा कि वर्ष 2022 के लिए मैथिली भाषा के संदर्भ में साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? किसको प्रदान किया गया है? तो फ्रेंड्स, यह प्रदान किया गया अजीत आज़ाद को। चलिए, 140 नंबर है कि जनवरी 2023 में भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया है? तो ये किया गया 11 को। इन 140 प्रश्नों में अपना स्कोर बताइए। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। तब तक मैं मैथ का जो है आंसर बता देता हूँ। मैथ मैंने सॉल्व नहीं किया है, मैं फटाफट इसका आंसर बता दे रहा हूँ आपको। 142 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 10 सेकंड। 143 का देख लीजिएगा, 143 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका ऑप्शन नंबर बी 36 हो जाएगा। 144 का भी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 3। 145 का देखिए, 145 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, नति परिवर्तन बिंदु है यह।
उसके बाद देखिएगा 146 का आपका इसका भी सी हो जाएगा 17 मीटर। चलिए उसके बाद 148 का देखिए 147 का देख लीजिएगा, इसका भी सी हो जाएगा। ठीक है, 148 का देखिए, 148 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 149 का करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन सी होगा। एक मिनट रुक जाइए, इसका ऑप्शन ई हो जाएगा मेरे ख्याल से। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा सॉल्व कर लीजिएगा, मैंने सॉल्व नहीं किया है। और 150 का जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।